आपको खाटू श्याम की कहानी सुना रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रति वर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी को शुक्ल अष्टमी के बहारस तक यहाँ पर मेला लगता है। बाबा श्याम की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत के किसी भी कोने कोने से मौजूद होते हैं। आओ जानते हैं खाटू श्याम जी कौन है और क्या है उनकी कहानी। तो कौन है खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बबरीक थे। बबरीक को ही बाबा श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा था। तो खाटू श्याम जी की कहानी है। बबरीक दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। बबरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बबरीक दोनों खेमों के मध्यम बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस वृक्ष पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बबरीक की इस घोषणा से कृष्ण निश्चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बबरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बबरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बबरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण जी ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर कर नीचे रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन यह सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तब बबरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बबरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बबरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो वह पांडवों के साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। जब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बबरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बबरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बबरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बबरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश का दान कर दिया गया। बबरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बबरीक को कलयुग के समय के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बबरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम के रहस्य हैं। खाटू श्याम अर्थात माँ सत्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए को, निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुवर है। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्म हर साल कार्तिक पक्ष की देवठनी 11 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की सुरक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था।
खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी के 12 तक यह मेला चलता है। 11 के लिए मेले का खास दिन होता है। बब्रिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापिस उनके पास आ जाते हैं। इसकी वजह से बब्रिक अजय थे। बब्रिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और महावीर था। कहते हैं कि जब बब्रिक से श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा तो बब्रिक ने रात भर भजन किया और फागुन पक्ष की द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काट कर श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। शीश दान देने से पहले बब्रिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब कृष्ण जी ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। युद्ध समाप्ति के जब पांडव श्री विजय श्री का श्रेय देने के बाद विवाद कर रहे थे तब कृष्ण ने कहा कि उनका निर्णय तो बब्रिक का शीश कर दिया सकता है। तब बब्रिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण ही सुदर्शन चल रहा है और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपात कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे संपूर्ण पात्र से ही भक्तों को कल्याण होगा। सरोदनी बाबा श्याम खाटू स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। बोलो खाटू श्याम जी की जय। घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। जिस घर में नीले वाले की नित जोत जलाई जाती है। जिस घर में नीले वाले की नित जोत लगाई जाती है। जिस घर का बच्चा बच्चा भी श्री श्याम की माला जपता है। जिस घर का बच्चा बच्चा भी श्री श्याम की माला जपता है वहाँ श्याम का पहरा होता है। वहाँ श्याम का पहरा होता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। पता लगा लो उस घर की कहानी जान के होगे सबको हराने। पता लगा लो उस घर की कहानी जान के होगी सब उसको हराने। उस घर के सारे दुखड़ों को बाबा श्याम सहाता है। उस घर के सारे दुखड़ों को बाबा श्याम सहता है। वहाँ श्याम का पहरा होता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। करे हिफाजत ये पूरे घर की इसके होते क्या बात है डर की। करे हिफाजत ये पूरे घर की इसके होते क्या बात है डर की। जब सारा घर सो जाता है मेरा श्याम जागता रहता है। जब सारा घर सो जाता है मेरा श्याम जागता रहता है। वहाँ श्याम का पहरा होता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है वहाँ श्याम का पहरा होता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। खूब संभाले सदा निभाए छोड़ के घर को कहीं न जाए। खूब संभाले सदा निभाए छोड़ के घर को कहीं न जाए कहे पवन गुणगान श्याम का यहाँ चलता रहता है। कहे गुण श्याम का वहाँ चलता रहता है। वहाँ खाटू वाले का पहरा रहता है। वहाँ खाटू वाले पहरा रहता है। जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है। जिस घर में खाटू की तस्वीर लगाई जाती है वहाँ श्याम का पहरा रहता है। वहाँ मेरे बाबा श्याम का पहरा रहता है। वहाँ मेरे बाबा श्याम का पहरा रहता है।